नमस्कार, पीसीआर न्यूज में मैं रोहित चौहान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा बच्चा इसका भी हॉस्पिटल हुआ है मला माहिती नाही और तुम्ही सांगितलं दीक्षा को बहुत मारा है हॉस्पिटल में मेरा बेटा भी आप आपके लड़के का नाम क्या है? प्रथम छजलानी। तो क्या गुना रखी क्या लड़के तुम्हें? 307। तो क्या कुछ आपके लड़के के खिलाफ कुछ सबूत मिला है क्या? कुछ नहीं, मेरा बेटा साइड में खड़ा है रोड के सहारे। अब ऐसे लड़ाई हो रही है तो बच्चे तो देखेंगे ही ना। जब रोड पे घर है तो देख रहा था, फिर कल वो निकला बाहर, बोला मम्मी मैं टी शर्ट लेके आता हूँ, और पीछे से उठा लिया उसको। पूछने गई भाई क्या गुनाह है, तो बोले खड़ा है ये साइड में, छोटी कैमरे में आ रहा है, तो मेरे कुछ कर रहा है, बोले नहीं बाजू में खड़ा है, बस इतना ही। कुछ आपके लड़के के खिलाफ कुछ सबूत नहीं मिला है? नहीं, लिस्ट में नाम भी नहीं है। तो कौन सा गुना लगाया लड़के को? 307। क्या नाम है आपके लड़के का पूरा? प्रथम छजलानी। भैया क्या चाहते हो पुलिस प्रशासन से? मैं ये चाहती हूँ, मेरा बच्चा पढ़ता है कॉलेज, उसके पेपर है, और मैं ये चाहती हूँ मेरे बच्चे की लाइफ खराब नहीं हो, मेरे बच्चे को इंसाफ मिले। बोलो क्या विषय था जो आज आप खासदार साहब से मिले? खासदार साहब से मिलने का ये विषय था कि जो परसों के दिन वाल्मीकि नगर में 1 नंबर में जो झगड़ा हुआ है उसके विषय में हम मिलने गए थे। लड़ाई हुई थी, जिन लोगों ने मारा है वो खुलेआम घूम रहे हैं, ठीक है ना। और जो बच्चे लोग बीच बचाव करने गए थे, हमारे बच्चे, ये मेरी भाभी जी हैं, ये हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आई थी, तो हमको फ़ोन आया कि मम्मी आई है, तो इसके लिए मेरे बच्चे लोग देखने के लिए गए कि आंटी को मिलकर आए। तो हमको क्या पता था कि वहाँ पर लड़ाई झगड़े करके लोग खड़े हैं। तो साहिल बैद और सिद्धि बैद, इन लोगों को लोग मार रहे थे। तो मेरे बच्चे गए तो बोला क्या हो रहा है, पवन और चिंकू बोले ये क्या हो रहा है भाई। तो उन्होंने बीच बचाव किया, और भी जो लोग थे जो बीच बचाव कर रहे थे उन लोगों ने साहिल बैद का पूरा कान काट दिया, और सिद्धि भाई साहब को तो मौत के मुंह में डाल दिया था। ठीक है, बीच बचाव कर रहे हैं यार, क्यों कर रहे हो, छोड़ो, जाने दो, मत करो, अपने आपस के लोग हैं। तो उन लोगों ने उन लोगों को मारा शुरू कर दिया। और दूसरी बात, पुलिस वालों ने कल के दिन 26 था 326, और आज जब हम कोर्ट में गए तो वो 307 कर दिया। बल्कि उन लोगों को, जिन लोगों ने झगड़ा किया, सिद्धि बैद को और साहिल बैद को और पटेल को जो मारा है, इतना गंभीर रूप से मारा है कि मतलब पूरे खून से तरबतर हो गए वो लोग, तो उनके ऊपर हम लोगों का 307 हुआ है। लेकिन जो लड़के जिनका नाम लिया उनको तो सिर्फ थोड़ा सा हाथ पे लगा है, कोई टाके नहीं आए, कोई ब्लड नहीं हुआ है, कोई इंजरी का उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है या इंजरी का कुछ भी नहीं है। तो भी हमारे बच्चों पे, जो बच्चे बीच बचाव कर रहे थे उनके ऊपर भी पुलिस ने 307 डाल दिया है। जिनके ऊपर 307 लगा है, हाँ, क्या वो लफड़े में थे क्या? नहीं, वो लोग सामने बाजू में खड़े थे, सब किसी को मार रहा है और कोई बचा रहा है। अगर बचाने वाले के ऊपर 307 दाखिल होता है तो ये फिर बहुत बड़ा गुनाह है। तो एक नई कलम बनाई जाए कि बचाने वाले के ऊपर भी 307 लागू होएगा। आज आप श्रीकांत सिंह साहब से मिले, उन्होंने आपको क्या साहब ने हमसे बहुत कोऑपरेट किया, मुझे डीसीपी साहब के पास भेजा, विक्की भुल्लर आए हैं मेरे साथ,
डीसीपी साहब ने भी हमसे कोऑपरेशन दिया हमको, उन्होंने बात की और बोला कि मैं इन्वेस्टिगेशन करूंगा। हमारी बस यही डीसीपी से यही दरख्वास्त है कि मेरे बच्चों पर जो 307 लगाया हुआ है उसमें बेगुनाह बच्चे हैं, सब सिर्फ बचा रहे थे कि चिद्दी भाई साहब और साहिल ये मारा मारी करके किसी को कोई हानि ना पहुंचे, इसके ऊपर उन्हीं बच्चों पे 307 डाला है। मैं चाह रही हूँ कि जिन लोगों ने ये गुनाह किया है उनके ऊपर ये कलम बैठनी चाहिए और जिन लोगों ने बचाया है उन पर ये कलम नहीं बैठनी चाहिए। सहायता करिए, बच्चों ने बचाया है चिद्दी भाई साहब को, नहीं अगर वो बच्चे नहीं बचाते, मेरा चिंकू लबाना, पवन और भी बाकी जो लड़के थे, तो चिद्दी भाई साहब उसी दिन मौत के मुंह में चले जाते थे। अगर बचाना गुनाह है तो मेरे बच्चों पे तुम लोग कलम डाल सकते हो। डीसीपी साहब ने क्या कहा? डीसीपी साहब ने बोला हम गौर करेंगे, जो सेक्शन है जो 307 डाला है इनके ऊपर, उस पर हम गौर करेंगे, हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। क्या कोई सीसीटीवी सामने आया कि जिसमें सीसीटीवी फुटेज भी है, लेकिन जब ये जो है गई क्या वो एक चंचू सौदे, उनके ही वहां से वो लोग, उसकी मम्मी ने बोला चॉपर उठाया हमारे सर, हमको ही धमका रहे हैं वो लोग, तो वो फुटेज लेके गई थी कल 1 नंबर में, बट उनका कुछ उन लोगों ने लिया नहीं। ओके, ठीक है। और मेरे बच्चे का जो चिंकू लबाना का नाम डाला उन लोगों ने, मेरे बच्चे का भी रिसेंटली ऑपरेशन हुआ है, उसके हाथ में प्लेट डली हुई है, उसके सर में 32 टाके है, मैंने पहले भी ये न्यूज दिया हुआ है। उसके 1 महीना पहले साहिल वैद का मेरा बेटा दोस्त है, उन्होंने क्या बोला है, जैसे सुरजीत पंजाबी, महेंद्र पंजाबी का मैंने नाम दिया है, मैंने यहाँ पर भी अर्जियां मारी है, लेकिन महेंद्र पंजाबी और सुरजीत पंजाबी खुलेआम घूम रहे हैं। महेंद्र पंजाबी अपने घर में बैठता है, सोता है, पुलिस उसको अरेस्ट नहीं कर रही है और अब तक सुरजीत पंजाबी को भी अरेस्ट नहीं किया है, और इस केस में भी सुरजीत पंजाबी का पूरा 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 हाथ है। तो इसलिए मेरी गुजारिश है शिंदे साहब से भी कि ऐसे आरोपियों को अटक करके बुरी से बुरी सजा दो, जो किसी का जान लेने के ऊपर उतारू हो रहे हैं और हमको धमकियां भी देते हैं कि जो लोग मदद करेंगे, जो लोग आएंगे मौत के घाट उतारेंगे उनको। ये कहाँ का इंसाफ है?